का जो स्टेज का गान म्यूजिक होता है, किस तरह हम लोग को म्यूजिक से बढ़िया प्रोवाइड किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वाकई में देखो, हर एक व्यक्ति के जीवन में हर समय चांस आता है। जय सिंह, जय सिंह। मगर हम मालिक के साथ में सब लोग कितना बढ़िया बेहतरीन से डांस कर रहे हैं, और वहां पे ये नहीं देखा जा रहा है किस तरह से लोग हमारे साथ मिलकर डांस कर रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे फाउंडेशन माननीय टीसी सर, एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो इतना अच्छा सेशन हम लोग के बीच में मिला है। आज हम सब बहन भाई इस सेशन पे, जय सिंह दीदी, हम सब बहन भाई इस सेशन पे एकत्रित होकर कितना बढ़िया से अपने मीटिंग को और म्यूजिक के साथ हम लोग को सफाई किया जाता है। हम लोग एक दूसरे को मान सम्मान करते हैं। तो यही एक सिस्टम ऐसे है सर कि जो सबको यहाँ पे मौका मिलता है। पर कितना है सर कि जो भीलवाड़ा गए थे, वहां पे जाने के बाद वो फीलिंग आती है सर कि जो हम लोग को और कहीं ऐसा फीलिंग मिलने वाला नहीं है। मगर वहां पे जाने के बाद वाकई में मन दिल बिल्कुल तरोताजा हो जाता है। तो हमें हर समय जब हमें मौका मिले, कहते हैं भगवान किसी को मौका बार बार नहीं देते हैं, अगर अवसर या मौका मिले सर तो इससे वंचित न रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस प्लेटफार्म को, इसके ओनर को। तो सर फटाफट तो सब लोग एक एक कॉल करते हैं सर। विशेष तौर पे अभी हमारे बीच में 31 लोगों का सर संख्या हुआ है, और हमारे आज जानदार शानदार हमारे मेंटर का और हमारे ग्रेड सीनियर का आज इस जूम पे हम लोग को कितना अच्छा से जानकारी देंगे हमारे माननीय चौहान लाल डॉक्टर साहब। और सब लोग एक एक कॉल करते रहे और अपने अपने लाइफ लाइन को सब लोग जानकारी देते रहे आज सेशन में क्या बताया जाएगा। तो इस तरह से तो सब लोग जानकारी लें और अपनी लाइफ लाइन को जानकारी देते रहें, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का बिजनेस भी है। इस तरह से अगर हम लोग कहीं और जगह रहते सर तो इतना अच्छा सेशन से हम लोग सीख के आगे नहीं बढ़ सकते, मगर ये अवसर हर एक व्यक्ति को मिलता है, इस तरह से हम सीख के आगे बढ़ सके। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम माननीय उपाध्याय सर को इस सेशन पे बोलेंगे कि सर आप प्राणगीत चलाइए सर। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय सर। वाकई में जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो वहाँ प्रेयर होता था सर, तो हम लोग का मन जो है, दिल बिल्कुल तरोताजा हो जाता है सर। किस तरह से हमारे बीच में हमारे सुरेश सुपेद्या सर हमेशा तट मोड़ पे रहते हैं कि एक बार कहने के बाद म्यूजिक हो या प्राण गीत हो, सर बिल्कुल अलर्ट मोड में बैठे रहते हैं सर। हमेशा देखो कितना संघर्ष को झेलते हुए परिवार को साथ में लेकर, और वहाँ पे सर हमारे सुरेश उपाध्याय सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहिए सर, कि जो हमेशा तट मोड़ पे रहते हैं कि कहने के बाद नहीं, बिल्कुल सर अलर्ट रहते हैं कि तुरंत कहो तुरंत तो प्राण गीत चल जाए, तुरंत कहो तुरंत म्यूजिक चल जाए सर। हमें इस तरह से लीडर बनना है सर की तरह। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे सर, क्योंकि आज इतना अच्छा जानकारी हमको मिलने वाली है कि आज हमारे बीच में सोहन लाल डॉक्टर साहब, क्योंकि वो डॉक्टर होते हुए भी सर और फील्ड वर्क का भी अच्छा अनुभव है सर के पास, क्योंकि सर जो भी बोलते हैं अच्छा परफेक्ट बोलते हैं जी सर, क्योंकि सर के पास नॉलेज भी बढ़िया है। और सर जी जय सिंह सर। और सब लोग हमारे बहन भाई सब लोग इस सेशन पे आए हैं तो अपना अपना सर अगर कुछ सीखना है, जैसे हमारे बीच में सर महावीर सहारण सर कहते हैं, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद सर। तो हम डायरी और पेन के साथ बैठे सर, क्योंकि जो नोट्स बनाता वही नोट्स कमाता है सर। तो इसके लिए सर सब लोग फटाफट एक बार कॉल करें। और मैं सर अपना परिचय नहीं दिया सर, तो क्योंकि हमारे बीच में कुछ साथी नए हैं। तो मेरा नाम अनिल कुमार जायसवाल, गांव मलेथू, जिला अयोध्या से मैं बिलोंग करता सर। और आज हमें इस सेशन पे और इस सिस्टम में 23/12/2023 की मेरी ज्वाइनिंग लगी है सर। तो सर मैं इस सिस्टम में कम से कम 1.5-2 साल हो गया मेरे को इस सिस्टम में बने रहे, और कार्य करते जो हो गया सर 1-1.25 साल से मैंने सर एक्टिव मोड में काम कर रहा हूँ सर। इस सिस्टम से अभी तक 25 से 30 हजार का इनकम नहीं, और इस सिस्टम से लागत कैसे लगे 22,000 का सर फ्री सामान ले चुका हूँ सर। इस सिस्टम में आने के बाद वाकई में जो मजा आ रहा है सर, वो मजा और कहीं मिलने वाला नहीं है। और एकता मिशन का काम जो चलता है सर और सिस्टम में कहीं नहीं है। और इस सिस्टम में हर एक व्यक्ति को मौका या अवसर मिलता है सर। इस अवसर को जो लोग पहचान लेते हैं सर, वो 100% लीडर बन जाते हैं सर। तो सर हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और अपने बीच में एक कॉल और कर ले सर, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब को पुनः इनवाइट करूंगा सर। अभी 49 का संख्या हुआ सर, फटाफट एक कॉल कर ले सर। अगर एक कॉल हमारे 49 साथी भाई अगर कर लेते हैं सर, तो 100 का संख्या जरूर पूरा हो सकता है सर। और आज इस सिस्टम में हमें मान सम्मान, दुआएं, पहचान सब कुछ संभव है, पर सर जब हम सीखेंगे तब। इस सिस्टम इतना अच्छा है सर कि हमें कहीं ज्यादा पढ़ने लिखे की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले पूर्वजों में ये होता था सर कि हमें लोगों को नौकरियां पकड़ पकड़ के दिया जाता है सर। आज ये सिस्टम और बढ़ती हुई बीमारी, बेरोजगारी और महंगाई बिल्कुल सर चरम सीमा पार कर रही है। और आज ये सिस्टम है कोई तो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अवसर है सर। और जो व्यक्ति इस अवसर को पहचान लिया सर, वो आगे बढ़कर अच्छा लीडर बनेगा सर। और वो अवसर को प्राप्त करने के बाद सर हमेशा अपने हर वक्त आने वाले समय में वो जुनून, वो जज्बा के साथ सर इस सिस्टम में काम करने का मौका मिला है सर। तो इस अवसर और मौका को गंवाए नहीं सर। इस सिस्टम में बने रहने के बाद सर वो जो कामयाबी मिलेगी सर,
जीवन का जो आधार है, जो सोच है, जो लक्ष्य है सर, हर को हम डिसाइड कर सकते हैं सर। तो पुनः सर हम अपने बहन भाई सबको मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि वेलकम के साथ, मैसेज के साथ सर, और जोरदार हूँ अल्लाह के साथ सभी लोग एक बार माइक ऑन करके सर, पुनः डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो सर हैंड राइज करिएगा सर। हमारे बीच में डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो हैंड राइज करेंगे सर। ओके सर। सर बिल्कुल अलर्ट हैं सर। एक बार सर वेलकम के साथ सर को इनवाइट करते हैं सर। आइए, मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम सर जी। हवा में उड़ना बाकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है। वेलकम 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 डॉक्टर साहब, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। आपका सभी हमारे सभी मोस्ट साथियों वेलकम सीनियर सर साथियों जी। को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस जो मॉर्निंग जय सेशन आरसीएम सर जी। जय आरसीएम जी, जय आरसीएम। सर जी, मेरा वो दूसरा वाला जो नीलम वाली आईडी है उसको को होस्ट बना दीजिए सर, तिवारी सर। जय आरसीएम भैया। जय सर। तिवारी सर। जय आरसीएम भैया। ओके सर जी, वो जो जी ओके सर, आप होस्ट हो गए सर जी। बोलिए सर। नीलम वाली जो कोई आईडी है, कोई बात नहीं। किस नंबर पे होस्ट करना बोलो, आपका तो होस्ट है ही है। नीलम सर हो नीलम। गया डॉक्टर साहब का होस्ट होना सर। सर हो गए हैं सर। ओके सर, कंटिन्यू करिए सर। जी जी जी, इसको कर जी ओके सर। ओके सर, ओके डॉक्टर थैंक यू। साहब ओके सर, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए डॉक्टर साहब। ओके, बहुत बहुत ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जैसे अनिल सर ने इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत की, अनिल सर ने एक चीज़ स्टार्ट की कि आजकल की जो यहाँ पे बेरोजगारी बीमारी चरम सीमा पे है। बीमारियाँ और बेरोजगारियाँ ये पूरी चरम सीमा पे हैं। ना बीमारियाँ क्या कहते हैं कम हो रही हैं, और बेरोजगारी तो समझो हर जगह है। कोई भी है सेक्टर, उसमें हमें बेरोजगारियाँ देखने को मिल रही हैं। ऐसे ऐसे लोग पढ़े लिखे सारे लोग बेरोजगार हैं। और पर्चे की कड़ी में हमारा नाम डॉक्टर सोहनलाल, इधर अमृतसर, इधर यूपी के सुल्तानपुर के पास का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव है देवरा, वहाँ का रहने वाला हूँ। करीब 3-4 साल से मैं अमृतसर में एक रह रहा हूँ, एक हॉस्पिटल में जॉब करते करते इस आरसीएम सिस्टम को भी सीख रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने आदरणीय गुरुदेव जितने हमारे सीनियर साथी हैं, और गुरुदेव के माध्यम से इस सिस्टम को सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ। और हम भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे ही सीखते सीखते। और आज का हमारे यहाँ यही टॉपिक रहेगा कि आजकल की जो बीमारियाँ हैं ये आजकल बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं? अनिल सर, जब मेरी स्क्रीन आ जाएगी तो बताना। अनिल सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हमारे बीच में सभी लोग एक एक फ़ोन कॉल कर लीजिए, क्योंकि सर ओके सर, ओके। स्क्रीन आ जाएगी सर, बताना। ओके सर, आ रही है सर। स्क्रीन पे आ रही है सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। देश में आ रही है बढ़ती सर। बीमारियाँ। सभी लोग अपना अपना माइक थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। आजकल हमारे देश में बढ़ती बीमारियाँ, असली कारण क्या है?
बढ़ती बीमारी, एक मिनट सर, माइक अनम्यूट हो गया। डॉक्टर साहब आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर दिया हो सर। ओके सर, ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जैसे कि आजकल हमारे देश में बढ़ती हुई बीमारियां असली कारण है कि मिलावटी खान पान, आधुनिक जो दवाइयाँ, इनका सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे जीवन में खान पीन की वजह से। इसकी वजह से ये सारी बीमारियां इसी वजह से आ रही हैं। सर मेरी स्क्रीन मुझे ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये सारी बीमारियां आ रही हैं हमारे देश में। बीमारियां जो आ रही हैं असली कारण है खान पीन और मिलावटी सामानों से। जैसे अभी अनिल सर ने स्टार्ट ही किया कि इस देश में बीमारी, बेरोजगारी, लेकिन सबसे ज़्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। सर स्क्रीन मेरी बंद होगी क्या? इसमें है बदलती जीवन शैली और खान पान। ये सारी बीमारियां हमारी बदलती जीवन शैली, खान पान, किस प्रकार हमारा खान पान है, किस तरह हमारी जीवन शैली है, इसी की वजह से हमारी बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसका दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ता है? भोजन और शरीर के बड़े सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि इसमें होता है क्या, हेल्थ में नुकसान करने वाली चीज़ आते हैं, फास्ट फूड हो गए, मैदे से बनी चीज़ें हो गई खाने के लिए, शरीर में कम प्रोटीन वाली चीज़ें, तेल, मैदा, ये सब चीज़ वाली जो हम लोग खाते हैं, ये सब हमारे शरीर के अंदर जाके बीमारियां बनाती हैं। कोई बात नहीं सर, ऐसे ठीक है। एक मिनट अनिल सर, ऐसे एक मिनट संभालिए, एक मिनट। पीपीटी गड़बड़ हो गई है सारी, ठीक से चल नहीं रहा है। अनिल सर एक मिनट संभालिए, एक मिनट। अनिल सर आवाज़ आ रही है? ओके सर, ओके, आ रही है एक सर, ओके। मिनट संभालिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन सही कर लूँ। जी सर, स्क्रीन सही कर लूँ, आप एक मिनट संभालिए। ओके ओके सर। तो बिल्कुल सर, देखो ये एक सिस्टम है सर कि जो हर एक व्यक्ति को काम करने का मौका मिलता है, और यही एक सिस्टम है सर कि अगर एक भाई का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो दूसरा भाई हमारा या हमारी बहनें तुरंत संभाल लेती हैं। यही एक सिस्टम ऐसा है कि एक दूसरे को मौका मिलता है सर। जैसे मैंने अभी बोला ना सर आपको, मौका और अवसर एक ही बार आता है सर और जगह पे, मगर हमारे यहाँ आपको कई बार दिया जाता है। बस अपने आप को एक्सेप्ट मूड में रहकर और इसको करना है सर। तो हमें हमेशा एक्टिव मूड में रहना है सर, और पेन डायरी के साथ जरूर बैठना है। और सर अभी एक एक कॉल और कर लीजिए, तब तक हमारे बीच में डॉक्टर साहब स्क्रीन शेयर के माध्यम से आज हमें कुछ बेहतर जानकारी देने वाले हैं सर। आज हमारे हेल्थ और हमारे स्वास्थ्य के रिलेटेड के बारे में सर बताएंगे, और हम लोग कॉपी पेन में अगर बैठ के अगर उसको लिखित या नोट्स बनाएंगे सर, तो हर वो जानकारी अपने आप और कामयाबी अपने आप मिल सकती है। मगर हम उसको थोड़ा संघर्ष और अपने धैर्य के साथ काम करेंगे तो सर, तो इसकी वजह है सर हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सीखना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि सीखना शुरू बार बार यही कहा जाता है सर कि हम सीखना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, सीख के हर एक बंदर गोली चलाना सीख जाता है, और हम तो इंसान हैं। इंसान चाहे, हमारे जय सर कहते हैं ना कि इंसान चाहे तो अच्छा काम कर जाए और इंसान चाहे तो काम कर जाए सर। दोनों क्वालिटी हम लोग के अंदर में होती है,
बस हमें इंसान है सर, तो इंसान की तरह बदलाव करना है और अपने आप को एक्टिव मूड में रखना है सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में किसी भाया मिल आपको नॉलेज नहीं है। जैसे हमारे बीच में तिवारी सर कहते हैं ना सर, इनटू एक्शन से फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा सर अगर हम सीखें, बिल्कुल हर जानकारी लेकर फील्ड में सर हम बिल्कुल ये नहीं देखना है कि कौन पढ़ा है या कौन नहीं पढ़ा है, कौन आएगा या कौन नहीं आएगा सर। एक तरफ से इस सिस्टम को और इस बिजनेस को जरूर हर एक घर घर तक पहुंचाना है। जब इतना बड़ा हमारे पीसी सर ने बीड़ा उठा लिया सर, तो उनका हमें सहभागी बनना है सर। और सहयोग एक बहुत बड़ा समझ लो कि दान होता है सर। और अगर हम सहयोग करेंगे सर, इस पूरे भारत को सर हम कर सकते हैं सर। हर भारत को अपने में एक रोजगार और बीमारी लोग उससे मुक्त कर सकते हैं सर। बस वही करना है सर कि अपने अंदर सर नॉलेज लग। हाँ सर, अगर हमें नॉलेज रहेगा सर, तो इस नॉलेज के माध्यम से सर हर एक व्यक्ति को हम जन जन तक ये सिस्टम को पहुंचा सकते हैं और सबको हम बिल्कुल जानकारी दे सकते हैं कि किस तरह से इस सिस्टम में हमें वो अवसर प्राप्त हो सकता है जहां तक हम जाना चाहते हैं। और जैसे पहुंचे हैं वहां तक पहुंचाने की क्षमता हमारे अंदर है। बस हमें सीखना है सर। सीख के सर हर कोई इस सिस्टम में सफल हुआ है सर, तो हम भी हो सकते हैं। तो इसके लिए विशेष तौर पे सर सीख जरूरी है। और ये जो खान पान के ये समय चल रहा, खान तो हमें समझ लो कि तो और इस अनिल सर सिस्टम में सर स्क्रीन आ गई बहुत बड़ा हम अनिल ध्यान सर। देते हैं सर। ओके सर। जी 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 वो सर, बढ़िया आ रही सर। जो जी मेरा वो दूसरा वाला फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया, बड़ा ले कर रहा था, उसमें चल ही नहीं रहा था, तो इसमें चालू करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद ओके अनिल सर, सर, आपने संभाला, इसके लिए बहुत ओके बहुत धन्यवाद। और यही कहते हैं, ये सिस्टम ये है, हम लोगों का कोई दिक्कत आती है तो हमारे बीच में संभालने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि आजकल अभी आपने बात की कि देश में बीमारियां और बेरोजगारियां बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए है देखो कि देश में बढ़ती बीमारियां और इसके असली कारण क्या है? मिलावटी खान-पान, आधुनिक जैविक और अंग्रेज़ी दवाइयों का अंधाधुंध उपयोग। हमारे देश में सबसे ज़्यादा मिलावटी जैविक खाद और ये जो दवाइयों हैं इसके ऊपर अंधाधुंध लोग पूरे विश्वास के साथ खाना चालू कर दिए हैं। और इसके नंबर 1 पे आता है बदलाव जीवन शैली और खान-पान। बदलाव जीवन शैली और खान-पान। किसी प्रकार हमारा जो पारंपरिक और पौष्टिक आहार जो हमारा इस क्या कहते हैं पारंपरिक और पौष्टिक जो आहार है, पौष्टिक आहार है, आजकल कृषि और घातक खाद्य पदार्थों से बदल गया है। जो हमारा पोषक जो खाने का पहले का हमारा जो था और अब में बहुत ही अंतर हो गया, क्योंकि पहले था तो हम लोगों को जो भी खाने को मिलता था बहुत ही ठीक रहता था, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड दवाइयाँ नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के समय इतनी घातक दवाइयाँ और इतने सारे चीज़ डाल के उसको तैयार करते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसान करने वाला होता है। जैसे भोजन के लिए हमारे शरीर के कितने क्या कहते हैं नुकसान करते हैं। जैसे कि फ़ास्ट फूड का बढ़ता चलन। आजकल हमारे देश में फ़ास्ट फूड का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप कहीं भी निकलेंगे सबसे ज़्यादा आपको फ़ास्ट फूड की दुकानें सबसे ज़्यादा दिखेंगी। और चाहे फलों की कम दिखें, लेकिन फ़ास्ट फूड की दुकान भी ज़्यादा दिखेंगे और फ़ास्ट फूड की दुकानों पे लोग भी ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा
वो लोग पसंद करते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे हमारे क्या कहते हैं, ये सब लोग मानते हैं ये संतुलित भोजन है। जो पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब इस तरह खाते हैं जैसे लगता है ये संतुलित भोजन है। और दाल, रोटी, सब्ज़ी ये सब तो स्वास्थ्य के लिए, समझो उनके लिए जो वहाँ पे रहते हैं उन इसको जैसे लगता है कि इनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस तरह वो खाते हैं। लेकिन हमें इस सिस्टम में आए हैं, अपने आरसीएम सिस्टम में आए हैं, यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर लोग देखो इस सिस्टम में जो आए हैं काम करते, उनको बाहर की चीज़ें बहुत कम ही खाते हैं। और भी चीज़ जैसे हैं मैदा से बनी बनी चीज़ें, मैदा, चीनी ऐसे बनी चीज़ें, रिफाइंड चीनी से फैट वाली चीज़, बहुत सारी चीज़ हमारे जीवन में ये सारे क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। अत्यधिक प्रोसेस वाला भोजन, मैदे, रिफाइंड, चीनी, खराब फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो सीधे वजन को और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। शरीर में श्रम की कमी होती है, जैसे गैस्ट्रिक और डेस्ट, कब्ज, वजन में शरीर का वजन बढ़ जाता है। क्या कहते हैं, गतिशील समान मतलब शरीर की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिसमें खास भोजन की वसा और रूप में ज़्यादा जितने सारे हम लोग ये शरीर की इतने सारे खाते हैं, इससे हमारे शरीर में वसा बढ़ जाती है, जिससे फैट बढ़ता है। फैट बढ़ गया समझो सारी बीमारियां, हमारा बॉडी में फैट जमने की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। जैसे कि और आगे है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का जहर, कीटनाशकों का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, कीटनाशकों और इन सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। ये सीधे हमारे थाली में परोसा जाता है। जितने कीटनाशक या पेस्टिसाइड ये सारी चीज़ हैं, ये हमारे जो सुबह या जब भी खाना खाते हैं उसमें समझो ये सारी चीज़ें हमारे थाली में परोसे जा रही हैं। प्रदूषित डेयरी और मसाले, जितने डेयरी वाले प्रोडक्ट आते हैं और मसाले, दूध में डिटर्जेंट और यूरिया तथा रोज के मसालों में हानिकारक सरसों की मिलावटी सीधे हमारे लीवर, गुर्दे, किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल मार्केट में घर का सरसों का तेल है तो समझो ठीक है, मार्केट का चाहे जो भी तेल हो, मैं किसी कंपनी को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन चाहे जो कंपनी को, हर कंपनियों का आप चाहे जैसे चेक करें, आपको कोई भी तेल आपको कुछ ना कुछ उसमें मिला के बिकता होगा, क्योंकि सरसों का रेट अलग है। उसको चेक करेंगे तो पता लगेगा कि 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है। लेकिन उसी 3 किलो सरसों को अभी क्या कहते हैं, दुकानों पे आप देखने जाओ सरसों को तेल मिलता है 120-130 रुपये से लेकर स्टार्ट होता है। 120-130 रुपये में कौन सा सरसों का तेल आ जाता है। लेकिन हम लोग खाते हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छा होता है, हम लोग बताते हैं अपना हेल्थ गार्ड बारे में, लेकिन कोई सुनता नहीं। ये सारा चीज़ हमारे जितने तेल होते हैं, तेल हमारे शरीर के अंदर जाता है तो लीवर, किडनी के लिए, गुर्दा, ये सब बहुत ही नुकसान करता है। जैसे कि अभी देखो मार्केट का कोई भी तेल है, आप उसको हाथ में लगाते हैं, हाथ में लगाने के बाद एक बार ही नहीं, कम से कम 2-3 बार हाथ को साबुन से धुलना पड़ता है, तभी भी उसकी चिकनाई जाती नहीं है। हाथ की चिकनाई नहीं जाती तो हम लोग उसको खाते हैं तो हमारे लीवर में जाता है, तो जाने के बाद वो क्या करता होगा, वहीं पे जाके चिपका रहता है, वो निकलता नहीं है। इसी की वजह से सारी बीमारियां और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। फैटी लीवर हो गया, आजकल 10 में से 5 से 8 आदमी फैटी लीवर से परेशान हैं। ये सारी बीमारियां हैं। और कृत्रिम रूप से पकाना, मतलब फलों को जल्दी पकाने के लिए, एक हो गया कीटनाशक और प्रदूषित डेयरी और मसाले। उसके बाद कृत्रिम रूप से पकाना, मतलब जो आजकल फलों को जल्दी पकाने के लिए
कैल्शियम कार्बाइड जो कार्बाइड आता है उससे, और सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए एस्थेटिक जो रंग होते हैं उसको उसके ऊपर लेप लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी सब्जियां वो सब हम ज़्यादा दिन के लिए हरी भरी रहती है। लेकिन जब यह क्या कहते हैं, फलों को पकाने वाला जो कार्बाइड होता है, ये जब उससे पकाते हैं, ये शरीर के लिए हमारे कितने नुकसानदायक होते हैं, लेकिन हम लोग खाते हैं। क्या करें, मजबूरी है, खाना पड़ता है। लेकिन हम लोग मजबूरी तो है, अपने सिस्टम में है हमारा हरी संजीवनी के जितने प्रोडक्ट आते हैं उसको हमें ज़्यादातर, जिसके पास थोड़ी बहुत जगह है या खेत है वो अपना उसका कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है, उसका घर है, वो अपने गमले में सब्जियां उगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वो कभी सब्जियां बाहर से लेते नहीं हैं, इतनी सारी सब्जियां उग जाती है। अपना हरी संजीवनी जितने सामान प्रोडक्ट हैं उसका उपयोग करो, गमले में लगा दो, आपकी सब्जियां तैयार हो जाएगी, बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद तीसरा है अंग्रेजी दवाओं का अत्यधिक उपयोग। अंग्रेजी दवाइयाँ आजकल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग हो रही है। 70% बिना डॉक्टर की सलाह की दवाइयाँ लोग ले रहे हैं। 70% लोग बगैर डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ लेते हैं। लक्षणों को दबाने की क्या कहते हैं, दबाने की गारंटी भूल जाते हैं। जैसे कि आजकल देखो, हल्का ही सिर दर्द होता है, सर्दी जुकाम होता है, तुरंत ही लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे जाके वहाँ से जाते हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ लेकर आते हैं और एंटीबायोटिक लेकर आते हैं, वो खा लेते हैं। किसी का सर दर्द हुआ, किसी का जुकाम हुआ, कुछ भी हुआ तो वो पहले उसका घर पे इलाज नहीं करेंगे कि अपना जो काढ़ा है या कोई भी चीज़ है, अपना नेचुरल चीज़ें हैं, घर की चीज़ें, उससे पहले इस्तेमाल करो, उससे ठीक हो। लेकिन सबसे आसान तरीका है, जैसे ही कुछ भी हुआ, थोड़ा बहुत ही पेट में दर्द हुआ या सिर में दर्द हुआ, तो क्या करेंगे, जाएंगे मेडिकल स्टोर, वहाँ से जाके एक पेन किलर ले आएंगे, एंटीबायोटिक ला के खा लेंगे। इसका घातक साइड इफ़ेक्ट होता है। ये साइड इफ़ेक्ट हमें एक बार तुरंत नहीं दिखता। अंग्रेजी दवाइयाँ अक्सर रोग को जड़ से ठीक करने की वजह केवल लक्षणों पर काम करता है, सिर्फ लक्षण पे काम करती है दवाइयाँ, उसको अंग्रेजी जड़ से ख़त्म करने का काम नहीं करती अंग्रेजी दवाइयाँ। इससे अत्यधिक सेवन करने से पेट में अल्सर, किडनी फेलियर और लीवर डैमेज होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। अंग्रेजी दवाइयाँ जो हैं, एंटीबायोटिक जितनी पेन किलर हैं, ये लगातार कोई दवाइयाँ खाता रहता है तो ये हमारे लीवर, किडनी, इसके ऊपर बहुत ही घातक तरीके से करती हैं, जिससे लीवर डैमेज कर देती हैं, किडनी के लिए अल्सर हो जाता है। ये सारी दवा नुकसान करने के लिए बहुत ही नुकसान करती हैं। आगे आता है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और नए संकल्प के लिए। इसमें हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें सबसे पहले प्राकृतिक और जैविक आहार को अपनाना है। प्राकृतिक और जैविक आहार को अपनाना है। जैसे हमारे यहाँ हरी संजीवनी के जितने प्रोडक्ट आते हैं, उन सभी प्रोडक्ट के यूज करके अपने खेतों में, अपने यहाँ जिस तरह से हो सकते बाहर क्या कहते हैं, बाहर की पेस्टिसाइड वाली जितनी केमिकल वाली दवाइयाँ मिलती है, उससे कम यूज करके, कम से कम क्या, धीरे धीरे बंद ही कर देनी है दवाइयाँ, जितनी खाद हैं वो सब बंद करके अपना ये सब यूज करना है, तभी हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। जितना संभव हो अस्थाई, मौसमी और रसायन मुक्त जैविक वाले फल और सब्जियों का सेवन करें। रिफाइंड और डिब्बा बंद वाले प्रोडक्ट को पूरी तरह से बंद करना चाहिए। नहीं, करना पड़ेगा। जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक बीमारियां ख़त्म भी नहीं होंगी। और अपनी दिनचर्या, एक
किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपना सबसे पहले अपने घर में बाहर की जितनी मौसमी सब्जियां हैं उनको यूज करना है, और उसके बाद जितनी भी पेस्टिसाइड और केमिकल वाली चीज़ें, डिब्बा बंद वाले सामान जितने भी हैं, रिफाइंड और फास्ट फूड, इन सभी चीज़ों को बंद करना है। उसके बाद अपनी दिनचर्या में कम से कम 30 से 45 मिनट तक व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। 30 से 45 मिनट तक हमें व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। शरीर श्रम पाचन को बढ़ाता है। व्यायाम करने से पाचन और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। जिस तरह हो सके इसका क्या कहते हैं, व्यायाम करने का सबसे बढ़िया होता है कि आपकी एज, जैसे कि किसी की एज 20 साल है तो अपने वो एक्सरसाइज 20 मिनट उसको ज़रूर करना है। किसी की 45 साल है तो उसको 45 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, व्यायाम ज़रूर करना है। किसी के 50 साल है तो उसको 50 मिनट व्यायाम ज़रूर करना है। जितनी जिसकी एज है उसी हिसाब से व्यायाम करे तो उसकी शरीर की संतुलता और उसको बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ही क्या कहते हैं शरीर को प्रभाव पड़ता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और घरेलू उपचार और जो होते हैं अपना घरेलू उपचार, ज़्यादातर हमें घरेलू उपचार में काम करना है। जैसे कि किसी को सर्दी जुकाम हो गया, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, काढ़ा बनाना है, उसको पीना है। घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पहले पुराने ज़माने में रहते थे लोग, कोई किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो जाता था, कोई दवाइयाँ नहीं लेने जाता था। सबसे पहले वो करते थे, काढ़ा बनाते थे, पता नहीं कौन सी चीज़ घर पे ही बना के उसको पिला देते, बुखार भी उतर जाता था और इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं थी। आजकल है, थोड़ा सा बुखार हुआ सबसे पहले डॉक्टर पास जाएंगे, दवाइयाँ ला के खाएंगे, बुखार उतर जाएगा। ये घरेलू उपचार, जैसे कि हर छोटी समस्या पे तुरंत एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए। बाजार पहले घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली को अपनाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर योग्य डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। जब आवश्यकता ज़्यादा हो तो फिर हमें योग्य डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आज से कम मुझे लगता है जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे उधर बहुत ही कम, जब हम इधर अपने यूपी में वहाँ रहते थे, मैं देखता था जब मैं 5-7 साल का था तो हमारे बहुरावा बाज़ार है पड़ता है, वहाँ पे सिर्फ एक मेडिकल स्टोर होता था, सिर्फ एक मेडिकल स्टोर। आज के समय हमारे इस जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कम से कम 15 से 20 मेडिकल स्टोर हो गए हैं। ये सब क्यों हुए? लोग दवाइयों के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा लोग उसी को ऊपर, दवाइयों के ऊपर पूरा भरोसा करके उसी को खाते हैं, उसी के ऊपर जीते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं फील्ड में, हम लोग जाते हैं, इतने ज़्यादा दीवाने हो गए हैं दवाइयों के, तो वो कहते हैं नहीं, दवाइयाँ बहुत ही क्या कहते हैं, दवाई नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, दवाई तो हम चल रहे हैं। लेकिन हम लोग समझाते कि आप सप्लीमेंट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, तो वो सुनते ही नहीं हैं। वो ऐसे ऐसे हैं लोग कि उनको अपनी सेहत का कोई ख्याल ही नहीं रहता, सिर्फ दवाइयाँ खाई जाती। उनको पता है दवाइयाँ नुकसान करती हैं, लेकिन तब भी वो खाते रहते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं, कहते हैं कि एक्सरसाइज कब करें, एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है उनके पास, तो दवाइयाँ खाएंगे तो बीमारियाँ आएंगी तो 10 साल 5 साल। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वो 2-2 4-4 साल से बेड पे पड़े रहते हैं, पड़े बेचारे। ऐसे ऐसे लोग हैं 2-2 साल से बेड पे पड़े, कितनी सारी क्या क्या हो जाता है। वो हम लोग जब जाते हैं पेशेंट के पास देखते हैं तो हम लोगों को बड़ा वो होता है कि ऐसा काम क्यों करें कि जब हमारे पास टाइम ही ना हो। उसके बाद आता है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, लास्ट है, उसके बाद दूसरी पीपीटी करते हैं कि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, पहला सुख निरोगी काया, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया।
शरीर अपने क्या कहते हैं, शरीर सबसे पहले क्या कहते हैं सही रहेगा, ये सबसे पहला सुख है। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो समझो सारी पैसा हो या ना हो सब कुछ बेकार है। और दूसरा घर में माया, पैसा और निरोग रहें, ये सबसे बड़ा धन है। और अपनी आदतें बदलनी, अपनी आदतें बदल के और ज़्यादातर प्राकृतिक और इसके ऊपर काम करना है। दूसरा 1 मिनट ऐसे करना सर, दूसरी PPT तैयार। आजकल ये सारी बीमारियां हमारे यहाँ सिर्फ इसी की वजह से आ रही हैं, फास्ट फूड की सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ उपयोग हो रहा है। और हमारे बीच में टाइम भी हो गया है, लेकिन 2 मिनट और लेते हैं, 2 मिनट का काम है। अनिल सर आवाज़ आ रही है? ओके ओके सर, बढ़िया आ रहे हैं सर। बस 1 मिनट सर ऐसे ही। मैंने सेट करके रखा था PPT, पता नहीं कैसे गायब हो गई, इधर उधर हो गया सारा। अनिल सर कोई बात नहीं, आज टाइम भी हो गया है सर। ओके सर। जी सर, ओके सर, बहुत बहुत किशोर का आ धन्यवाद। रहा है। और हम लोग इस सिस्टम में आए हैं, सबसे पहले अपनी सेहत देखनी है। कहते हैं हेल्थ सही तो लाइफ सही। सबसे पहले अपनी सेहत देखनी है, सेहत के साथ साथ हमें यहाँ पे अपनी सेहत सबसे पहले सही करनी है। उसके बाद अपने परिवार की सेहत सही करनी है। परिवार के बाद हम लोग, जैसे अपने यहाँ चल रहा है सेहत मित्र बनो और अपनी पहले सेहत सही करें। उसके बाद अपने घर के सेहत सही करें। उसके अपने गांव के लोगों की सेहत सही करना है। और सेहत सही कैसे करनी है? दुकानों की मतलब अंग्रेजी दवाइयों से नहीं करनी है। अपना जो सीड्स का पालन करके, राइस का पालन करके, उसी का पालन करके मतलब अपना एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन, योग, अपना जितना भी अपना राइस और सीड्स का पालन करके उसके ऊपर काम करना है। उसके ऊपर काम करके जिसको भी जो भी बीमारियां हैं उसको धीरे धीरे करके अपना न्यूट्रिशन के माध्यम से उनका सही करना है। और कम से कम 100 लोगों की रिपोर्ट बनाना है। हमारे माननीय TC सर जी का एक सपना है कि स्वस्थ भारत बनाना है। ये 2026 है। 2026 को क्या कहते हैं, स्वास्थ्य क्रांति के रूप में मनाने का संकल्प लिया है सर ने। और इसी के ऊपर हम लोगों को काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ बनाना है। और जितना भी हो सके हम लोग इस सिस्टम में आए हैं तो लोगों को सही, जैसे कि हम लोग किसी को ठीक करते हैं, ठीक करने के बाद क्या होता है, ठीक करने के बाद नुकसान किसका नहीं, नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही है कि कोई ठीक होता है तो हमारा मान सम्मान होता है वहाँ पे। जैसे मैं अभी दिल्ली में गया था, दिल्ली में एक हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, दवाइयाँ बहुत खाए। उनको मैंने अपना प्रोडक्ट है तुलसी, ग्लो, गामा, ये सब देना चालू किया। 1 महीने बहुत ही रिजल्ट आया। अब उधर मैं जाता हूँ, फ़ोन आते हैं तो कहते हैं आइए, उनकी माध्यम से 1-2 पेशेंट और भी मिल जाते हैं। कहीं भी जाते हैं, ना वो मुझे जानते थे ना मैं उनको जानता था, लेकिन यहाँ पे यही रिलेशनशिप मिल जाता है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। सभी साथियों बहुत ही ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में अनिल सर हैं। अनिल सर आइए, मोस्ट वेलकम सर। जो भी गलतियां हुई ओके सर, माफ़ बहुत करना, बहुत क्योंकि धन्यवाद सर। सबसे पहले बहुत स्टार्ट किया सुपर मैंने शानदार बना के, जानकारी दी है सर आपने। मैंने बना के रखा था तो PPT, लेकिन दूसरे वाले फ़ोन में चलाया, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया।
वो लैग करने लगा। अब इसमें चालू करने लगे तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया सारा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जिस तरह ओ- से मैंने ओके स्टार्ट सर, किया। ओके। ओके सर, ओके सर, थैंक यू बहुत सर, सुपर थैंक शानदार यू। आपने जानकारी दिया वाकई में सर। क्योंकि जो कहते हैं ना, बदलती जीवन शैली और खान पान की वजह है जो सर आज हमारा पूरा भारत देश तो अस्त व्यस्त हो गया है सर। और आज अगर कोई चीज ऐसा कोई सिस्टम है तो आरसीएम। आरसीएम एक बदलती हुई बाजार व्यवस्था है कि जो सर इसमें हम खा के और अपने आप को अच्छा और स्वस्थ रख सकते हैं सर। तो आज हमारा देखो लोग ज्यादातर फास्ट फूड पे डिपेंड है सर, क्योंकि भोजन घर का ना करके सर फास्ट फूड पे डिपेंड है। और आज वही है जो कि आज हमारे बीच में किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को थायराइड, बीपी, हार्ट अटैक, मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो आज हमें बहुत समझ लो कि गड्ढों में टेल रही है सर। तो इस तरह से हमें अपने यहाँ का जानकारी लेकर सर, और अपने आप को हम किस तरह से स्वस्थ करना है और किस तरह से अपने आप को और अपने हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रखना है सर। तो आज का जानकारी बहुत सुपर शानदार रहा डॉक्टर साहब का। तो इस तरह से हमें स्वस्थ भारत बनाना है सर। तो आज हमारे भाई जितने बहन भाई हैं इसमें, आज सर का जिसको जिसको अच्छा लगा होगा, आज आज का जो भी लोगों को बात अपना लिखे होंगे, नोट्स बनाएंगे, उसके माध्यम से सर इसी कड़ी में सर मैं सब लोगों को कहते हैं सर कि हैंडराइज करिए। हैंडराइज माध्यम से रिव्यू लिया जाएगा सर कि आज आप लोगों को कितना अच्छा लगा। और सर अपना अपना हैंडराइज करें। तो हमारे बीच में है सर संगम यादव जी, आइए, मोस्ट वेलकम संगम यादव। जय आरसीएम सर, सभी साथियों को जय आरसीएम, गुरुओं को प्रणाम। सर आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही, बहुत अच्छी आपने होस्टिंग की, जितना तारीफ करो उतना ही कम है। और हमारे सोहन डॉक्टर सर की मीटिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी मीटिंग थी। मीटिंग नहीं, पूरा ट्रेनिंग थी। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। जो बाहर का तेल लोग खा रहे हैं उसमें जो है प्याज की पिसाई होती है, वो अभी अगर लग जाए कितना झराता है, बहुत अच्छी, वो बहुत खराब है। जो है अपने यहाँ का राइस ब्रांड जो है हेल्थ गार्ड तेल, वो अच्छा है। अगर हम सब्जी बनाए या पूरी बनाए, बहुत अच्छी लगता है खाने में। और यहाँ आरसीएम का सामान, अपना प्रोडक्ट अच्छा है। और हमें अगर स्वस्थ रहना है तो अपने आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है, और आरी बगल को बताना है, नात रिश्तेदार को बताना है। धन्यवाद सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। और सेहत मित्र बनना है। जय आरसीएम सर। सर बहुत अच्छा आपका ओवरव्यू रहा। वाकई में आप एक कॉन्फिडेंस के साथ और एक जिम्मेदार आप लीडर हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छा तरह से सोचते हैं। तो आगे की कड़ी में हमारे बीच में उमा दीदी, आइए, वेलकम दीदी, उमा दीदी वेलकम। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय आरसीएम और सारे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। आपका होस्टिंग बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर सोनलाल भैया की होस्टिंग भी बहुत अच्छा, सुपर शानदार थी। क्योंकि देखिए आजकल बीमार हम लोग खाना नहीं खा रहे, हम लोग बीमारी खा रहे जाएंगे। और क्योंकि आप बाहर का खाद, ऐसे पहले रहता था घुर का दिया चलता था, अब तो जान लो सारा खाद फसल उगा रहा है, जो कुछ सारा खाद के द्वारा जितने खाद डाले उतने जल्दी फसल तैयार हो रहा है। क्योंकि हम लोग बीमारी खा रहे हैं। बीमारी से मुक्त होना है तो आरसीएम का जितना प्रोडक्ट है उसको सब कुछ खाना चाहिए। खाने से हम लोग भी पहले बाहर का तेल लगाते थे, सुबह रात में लाए, सुबह देखिए उसको जम जा, गर्म ठंडे में जम जाता था। जब तेल जम जाता था इतना घिनन लगता था, क्या चीज है इसमें कुछ जम जा रहा। हम तो बहा देते थे, खाते नहीं थे, हमको पता नहीं क्यों घिन आ जाता था। हम सोचते इसमें चर्बी उर्बी तो नहीं डाल के बना है पहले तो हम उसको बहा देते थे। जब जब चक्की का तेल लाते थे उसका तेल नहीं का नाम है कि नहीं जमता था, खा लेते थे। मगर आरसीएम का अपना तेल हेल्थ गार्ड इतना बेहतरीन है, क्या बताएं। क्योंकि हर बीमारी में भी काम आ रहा है। हम लोग को जब बीमारी मुक्त होना है तो हमको आरसीएम का सामान खाना ही ध्यान आएंगे। अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है तो आरसीएम करना है।
आगे चल के अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ना अपने लिए नहीं करो तो अपने बच्चों को भविष्य के लिए आरसीएम करो। मैं तो जहाँ भी फोन कॉल करती हूँ सबको समझाती रहती हूँ, अपने पार्लर में कस्टमर को भी समझाती रहती हूँ। कल हमने एक केंद्र के आया था, क्या नाम है, क्या केंद्र था, और बोल रही क्या नाम दीदी दवा लेना हो, थायराइड का हुआ, शुगर का हुआ, सब चीज की दवा लेना तो मेरे हमें है हमके मैं भी करती हूँ, मेरे आरसीएम में भी है। मेरे आरसीएम में सारा प्रोडक्ट मिल रहा है हम लोग को, खाने के लिए, दवा के लिए, सब कुछ मिल रहा है। तो हम कहें आपके मुझे आप भी करिए, अच्छा कहें हाँ ठीक है, बातचीत करे हैं, मगर जब भी करेंगे तो आरसीएम ही करेंगे। अब आरसीएम के सिवा मुझे कुछ भाते ही नहीं है, इसलिए मैं अपने बाड़ी को बढ़ावा देती हूँ। जय आरसीएम। ओके दीदी, बहुत सुपर शानदार आपका ओवरव्यू रहा और बहुत अच्छी आपके अंदर में नॉलेज है दीदी। आप एक दिन इस सिस्टम के एक होनहार लीडर बनेंगी, इसके लिए विशेष तौर पे आपको धन्यवाद कि आप अच्छा सीखती हैं और हर सेशन पे आप अलर्ट मोड में रहती हैं और अच्छी जानकारी आपके अंदर भी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आगे कड़ी में हमारे बीच में है हमारे ग्रेट सीनियर मुंबई की धरती से, आइए वेलकम सर शिवनायक सर। आप कितना संघर्ष कर रहे हैं सर। जय लक्ष्मण सर, जी आपकी होस्टिंग सुपर सर और हमारे डॉक्टर सर सेहत के ऊपर इतनी अच्छी जानकारी दी, जितनी नहीं तारीफ करूं उतनी तारीफ। सर ने आज देखिए बाहर मार्केट के बारे में भी जानकारी दी कि बाहर की चीज खाने से क्या हमारे शरीर को स्वास्थ्य गड़बड़ करेगा। इस पे हमको ध्यान देना है कि बाहर चीज बंद कर देना है, अपने आरसीएम का सामान यूज करेंगे तो हमारा सेहत गड़बड़ नहीं होगा। अभी ऐसे ही हमारे साथ हुआ था, मैं अपना तेल चेंज करके खाली 2-3 दिन खा लिया था, मेरा नुकसान हुआ था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सर जितना हो सब अपना ही यूज करो। जय आरसीएम सर। जय सर। तो आगे कड़ी में है अंजलि दीदी, आइए वेलकम दीदी। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी गुरु को, सभी भाई बहनों को सुबह का नमस्कार और जय आरसीएम। आपकी पोस्टिंग बहुत अच्छी है और डॉक्टर साहब की मीटिंग भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने जितनी जानकारी दी बहुत सुपर। सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य ही बहुत है और सबसे पहले निरोगी पाया अगर रहेगा तभी हमको माया अच्छा लगेगा। सही है, भैया ने बताया कि बाहर हम जाते हैं तो सबसे ज्यादा फास्ट फूड की दुकान मिलती है और सारे लोग नूडल पे टूट पड़ते हैं, वो वगैरह जो भी होता है ये सब सारे लोग खाते हैं। तो हम भाई बहन जितने भी आरसीएम में जुड़े हैं हमको तो लगभग ये महसूस होता है कोई नहीं खाता होगा। भाई हम नहीं खाते हैं, इसलिए हम जुड़े थे तब भी नहीं खाते थे, जुड़े नहीं थे तब भी बाहर का नहीं खाते थे। क्योंकि आप सोच लो कि बाहर का अगर नहीं खाएंगे हम तो देखो काया कैसी रहती है और जो खाता है उसकी काया कैसी रहती है। तो हमको स्वास्थ्य को बिगाड़ना नहीं है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। खाना है, अगर हम महिलाएं हैं घर में बना सकते हैं, नूडल बना सकते हैं, मोमोज बना सकते हैं, अपने आरसीएम से सब कुछ बना सकते हैं और उसको खाएंगे अच्छे से पचेगा भी और बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हमारे पेट में जाएगा वो पचेगा ही नहीं तो फिर हमारा स्वास्थ्य तो खराब होगा ही। बाहर के तेल से कितनी गंदगी रहती है, 10 दिन का तेल काला रहता है, उसमें छान के दे देते हैं। शाला जीभ के स्वाद से सारे लोग टूट पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबको जानकारी भी रहती है नुकसान होता है, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में चलता है कि जीभ का स्वाद क्या है, मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ। मुझे लोग कहते हैं तुम पैसा बचाती हो, बाजार में जाती हो, कुछ खाती नहीं हो। कोई बात नहीं, जो भी जो कहे मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं खाती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मुझे अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। भैया ने बहुत अच्छी स्वास्थ्य पर जानकारी दी। सही है भैया, सबसे बचना है, सबसे अच्छा निरोगी काया, फिर इसके बाद हमारे घर की माया। और जब निरोगी काया रहेगा तो माया जरूर रुकेगी और निरोगी काया नहीं रहेगा तो हमको डॉक्टर को पैसा देना ही पड़ेगा। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भैया, मोस्ट वेलकम। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, ये आपका भी एक अच्छा उदाहरण, एक तो अच्छा लीडर है दीदी आप। तो नेक्स्ट टाइम में आगे कड़ी में हमारे बीच में है इंद्रावती दीदी, आइए दीदी वेलकम इंद्रावती दीदी।
थैंक यू भैया। इस जिम पे आए सभी को जय आश्रम। आपका होस्टिंग बहुत बढ़िया लगा सर। और आज तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को बताया डॉक्टर सर। देखिए वो डॉक्टर भी हैं और सेहत के सितारे के बारे में हम लोग को बता भी दिए, स्वास्थ्य की जानकारी और मेडिसिन मतलब दवाइयाँ खाने से हमारी बीमारियाँ कैसे बढ़ती हैं। ये सच है, मैं तो 5 साल से मुझे हो गया, मैं दर्द की टिकिया भी नहीं खाती हूँ और बाहर का सामान तो बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ, बचपन से ही नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे लगता था ना कि ये जो मार्केट का सामान बनता है सब कुछ मुसलमान के लिए ही बनता है। मैं ये सोच के नहीं खाती थी कुछ भी हो जाए, मुझे खाने का मन ही नहीं करता, यहाँ तक मीठा तक भी मैं नहीं खाती थी। तो और सर ने बहुत अच्छे से और जो इन्होंने बताया खेती के लिए, ये सच है, अगर हम गमले में भी बैठाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उसका स्वाद अलग होता है और मार्केट का खाद जो हम लोग डालते हैं उसका स्वाद अलग होता है, क्योंकि मैंने यूज किया है और कंटिन्यू यूज करती हूँ। मार्केट से मैं सब्जी कभी नहीं लाती, बिल्कुल ही नहीं लाने की कोशिश, प्रयास ही नहीं करती, क्योंकि मैं अपने खेतों में बीज डाल के बोती हूँ और हरी सब्जी भी डालती हूँ, गार्डन गोल्ड भी डालती हूँ, कंटिन्यू मेरा पड़ता है और सेहत इसी वजह से बढ़िया भी रहता है। सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, व्यायाम भी कंटिन्यू, मेरा व्यायाम भी 4 बजे 4:30 बजे के बाद से व्यायाम भी चलता है, मैं कंटिन्यू अब करती हूँ। सेहत के सितारे भी बनना है, सबसे पहले अपना सेहत सर ने बताया। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आइए सर। ओके दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया और आप एक सिंगम लेडी के नाम से जाने जाते हैं। तो बिल्कुल आगे की कड़ी में है, हमारे बीच में है आर्यन भारती सर। आइए सर, वेलकम आर्यन भारती सर। हेलो जय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। बहुत बहुत सुपर शानदार सर होस्टिंग आपकी। और आज देखिए डॉक्टर सोहनलाल सर ने बीमारियों के कारण पे जो है काफी चर्चा किया कि आज हमारे समाज में बीमारियां कैसे फैल रही है। बहुत सुपर शानदार जानकारी दी और इसका कैसे हम दूर करें, कैसे निवारण करें, इस पे उन्होंने बहुत बढ़िया बातें की। तो डॉक्टर साहब ने जो भी जानकारियां कलेक्ट की थी बहुत सुपर शानदार। जो बीमारी बढ़ने के कारण है वो हम सबको जानना चाहिए। जब इसी को हम लोगों के बीच में एक्सप्रेस करेंगे, लोगों को एक्सप्लेन करके बताएंगे, तभी लोग हमारी बातों को धीरे धीरे समझना करेंगे और उसके निवारण के लिए हमको बता सकते हैं इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, सप्लीमेंट खा करके या फिर व्यायाम करके। हमें जो है ये अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफेक्ट बताना है लोगों को, जिससे जो है समाज में जागरूकता फैले और हमारा जो आरसीएम का जो अभियान है वास्तव में इसके माध्यम से जो हम लोगों को सही करेंगे, सेहत बढ़िया करेंगे, तो वास्तव में सच्चे हम सेहत मित्र बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवरव्यू की कड़ी में बहुत सारे लोग हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ओवर टू यू सर, अनिल जायसवाल सर। थैंक यू। जय सर। ओके सर, ओके, बहुत सुपर शानदार आपका ओवरव्यू रहा सर। बिल्कुल आप एक टीचर भी हैं सर, आप समय भी बढ़िया देते हैं सर, इसके लिए विशेष तौर पे आपको धन्यवाद। और नेक्स्ट टाइम में हमारे बीच में है चंद्रकांत सर। आइए वेलकम सर, चंद्रकांत सर। एकदम सुपर शानदार अनिल सर। ओके सर। बहुत ही आप डायनेमिक लीडर हैं, तो बिल्कुल आपका प्रयास बहुत ही हमेशा अच्छा रहता है। तो बहुत शानदार होस्टिंग आपकी। और देखिए सोहनलाल सर हमारे जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही खास चर्चा किया उन्होंने, क्योंकि ये सब देखिए बहुत ही जरूरी बातें होती हैं। इन सब का सुझाव जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने जो दिया है कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं सीड के माध्यम से, राइस के माध्यम से, और ये अपना जो भी प्रोडक्ट है और उसके बाद में ये सप्लीमेंट वगैरह है, हम कैसे सब इसका इस्तेमाल करके अपने समाज को और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं और कैसे हम कामयाब हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये सब बहुत जरूरी है, हम सबको सीखना चाहिए और हम सबको इसी सब पे जो है लागू होकर काम करना चाहिए। तो हम सभी साथी को बिल्कुल इसी तरह से सीखना है और आगे बढ़ना है साथियों। जय आरसीएम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप एक सुपर शानदार लीडर सर, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है सर। आप एक दुकान चलाते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक का सर, कि आपको क्या आवश्यकता है सर कि आप तो करोड़ों का आप
दुकान में इतना इन्वेस्टमेंट कर रखी है सर, आपको क्या ज़रूरत है? मगर नहीं सर, आज का ये आपके लिए अवसर है सर। आपने उस अवसर को समझा और आपने आरसीएम को अपनाया, तो आप इस सिस्टम के आप विजेता हैं सर। वाक़ई में आपके अंदर वो गुण है सर, तो बिल्कुल हमें इसी तरह से सीखना है सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आगे कड़ी में हमारे बीच में कांति दीदी, आइए वेलकम दीदी, कांति दीदी। हेलो सर, जय आरसीएम, राधे राधे। राधे और राधे आपकी पिक्चर बहुत अच्छी रही। हमारे डॉक्टर सर ने जितनी जानकारी दी उन्होंने बहुत अच्छा बताया, और उन्होंने तेल के बारे में बताया। तो सर तेल अपना इतना अच्छा है, आज किसी से बोलो तो बोलते हैं कि सरसों का तेल तो 170 रुपए किलो मिल रहा, आपके यहाँ 220 रुपए किलो। तो सर वो पैसे देखते हैं पर चीज नहीं देखते हैं। आज सरसों के तेल में इतनी मिलावट आ रही कि अपन वो एकदम काला काला दिखता है, और कढ़ाई में डालते हैं सर तो इतना झाग, इतना वो आता कि जैसे इतने आंखों से आंसू निकलते। पता नहीं उसमें मिर्ची डाल के पीसते हैं कि क्या केमिकल डालते हैं, इतना बेकार तेल आ रहा है। लेकिन सर आजकल मार्केट पे लोग बाग इतनी विश्वास करते हैं, तो सामान नहीं खाते हैं, एक लेके जहर खाते हैं और बीमारी बुलाते हैं, वही पैसा हॉस्पिटल में देते हैं जाके। तो सर ने हमारे बहुत अच्छी जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि पहले अपना निरोगी काया फिर घर में माया। तो अपना शरीर अगर शुद्ध रहेगा तो माया भी आएगी घर में। तो अपना आरसीएम ऐसा एक है जो अपना शरीर भी शुद्ध है, पैसा भी आएगा और अपना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। मेरा नाम कांति है, मैं भीलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ सर। जय आरसीएम। अच्छा दीदी, बिल्कुल दीदी, आपने सही ओवरव्यू दिया कि लोग मानते नहीं हैं। जैसे कहते हैं ना, अच्छा चीज़ लोगों को बहुत देर में समझ में आता है और बुरा चीज़ तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। तो बिल्कुल इसके लिए हमें यही चीज़ तो सीखना है दीदी कि किस तरह, जैसे आपसे सवाल जवाब किया जाता है फील्ड में कि आपका तेल 222 रुपए किलो और 180 से 90 रुपए किलो सरसों का तेल है, तो उसी चीज़ का तो हमें कंपैरिजन करना है। हम तो 100% कहते हैं कि अगर हमारे सामने कोई भी व्यक्ति कर दे कि सर आप इसका डेमो दीजिए और हर प्रोडक्ट मैं अपना माहौर मार्केट का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा सर, ये मेरा दावा है सर। तो इस तरह से अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे और सारी जानकारी हमें रहेगी तो हमें कोई फेल नहीं कर सकता और हम अपना प्रोडक्ट आराम से बेच के आ सकते हैं। तो इस तरह से हमें सीखना है। तो आगे की कड़ी में हमारे बीच में है मंगला दीदी। आइए दीदी, मंगला दीदी वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने हमको बोलने का मौका दिया सर जी। सर जी आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है, और सर जी तो मीटिंग बहुत अच्छा लगा आज। सर जी बीमारी के बारे में कितना बताएं, तेल के बारे में बताएं। हम भी जब सिस्टम में नहीं आए थे हम भी बहुत बीमार रहते थे, बीपी से बहुत बीमार रहते हैं, हमेशा दवाई चलना रहता था। जब से इस सिस्टम में आए इसलिए के सारा सामान यूज करने लगे, न्यूट्रिशियन यूज करने लगे, तब से हम बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। इसमें से सामान बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत तो भागी हैं। अगर इस सिस्टम में नहीं आते तो ये सब सीखने को नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग सीखें, ऐसे बने रहेंगे, सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आइए, मोस्ट वेलकम। ओके दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ओवरव्यू बहुत अच्छा रहा। तो यही जानकारी सब कुछ हमें लेना है और अपने पहले नंबर अपने आप को स्वस्थ रखना है। किसी को, जैसे हम किसी को सामने वाले को अगर हम बता रहे हैं, अगर स्वयं हम स्वस्थ नहीं हैं तो बिल्कुल वो हमें ही स्वस्थ करके भेज देगा। तो इस तरह से हमें जानकारी रहना है, अपने अंदर वो अनुभव भी रहना बहुत जरूरी है। तो आगे की कड़ी में हमारे बीच में है रमेश सर, आइए वेलकम। आरपी रमेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, अनिल सर, बहुत बहुत आवाज आ रही सर? जी जी सर, आइए रामसी सर, आइए वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी होस्टिंग लाजवाब, आप भविष्य के डायमंड हैं। और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया सर जानकारी हम लोगों को दिए सर। देखिए सर जी, सिस्टम में आने के बाद देखिए डॉक्टर लोग क्या समझते हैं सर कि इस समय सीजन चल रहा, लोग बीमार होके आए और हमारे डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि बीमारी ना आए।
मतलब वो क्या कर रहे हैं सर, अपनी दुकान बंद करवाने पे लगे हैं, क्योंकि ये सिस्टम की देन है सर। सर ने ये सोचा कि लोग स्वस्थ बने हैं, ऐसे ऐसे पे काम करें। देखिए सर, उधर बीमार को इलाज करते थे सर, और इस समय सर जी ने ऐसा मतलब काम करना शुरू कर दिए कि लोग बीमार ही ना हो। तो जैसे कहते हैं सर, योगा सर वास्तव में हर आदमी को करना चाहिए सर। अगर आपको अपने शरीर पे आधा घंटा 45 मिनट आप अपने लिए नहीं खर्च करते हैं तो मतलब क्या है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कहा गया है ना कि गंगा की कसम, अमुना की कसम, ये सारा फसाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, ये सारा जमाना बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, मोस्ट वेलकम अनिल सर। बहुत सुपर शानदार आपकी होस्टिंग रही सर। रामासी सर, अगर आप वाकई में मीटिंग देते हैं सर, तो इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ सर आपके ऊपर कि बहुत अच्छा। जैसे सर आप कहते हैं कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, तो मेरे कैटेगरी में सर आप है ना, कहते हैं सर जो पढ़ा लिखा अनपढ़ काम कर देता है वो सर एक पढ़ा लिखा नहीं कर सकता है सर। तो आपके अंदर में सर वो कॉन्फिडेंस के साथ आपके हर जानकारी रहती है सर, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। तो आगे आगे की कड़ी में हमारे बीच में है कलावती दीदी। आइए, वेलकम दीदी, कलावती दीदी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग सुपर शानदार रही और सर जी की मीटिंग बहुत लाजवाब रही। सर जी ने बीमारी और बेरोजगारी के बारे में चर्चा की है। बीमारी आती कैसे है और बीमारी जाती कैसे है, दोनों के बारे में सर जी ने बताया। बहुत सुपर शानदार जानकारी दिया। बीमारी आने का कारण है बाजार में मिलावटी सामान लेने से और खाने से जो है बीमारी बढ़ रही है, और खेत में जो अनाज पैदा हो रहा है वो भी खाद और दवाइयाँ से पैदा हो रही है, इसके से ज्यादा बीमारी आ रही है। और बीमारी जाने के लिए सर जी बताए कि जो है आपने RCM का ही सामान खाएं और बाजार का जितना कम हो सके उतना कम से कम लाएं। और जो है जिसके पास खेत नहीं है वो अपने गमले में भी सब्जियां उगा सकते हैं। बहुत सुपर शानदार जानकारी सर जी ने दिया। आइए सर जी, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आगे की कड़ी में है हमारे बीच में गुड्डू जायसवाल, हमारे ग्रेट सीनियर। आइए, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी होस्टिंग शानदार रही और डॉक्टर साहब की मीटिंग बहुत सुपर शानदार रही, क्योंकि सर सेहत के बारे में आज इतना अच्छा जानकारी दिए कि अपना सेहत स्वयं सही करें, उसके बाद अपने परिवार का सेहत सही करें, उसके बाद आप बाहर हर एक लोगों को सेहत को बता करके उनको सही लाएं और सही करें और अपने सिस्टम में लेकर के आएं। और प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, जैसे गामा ओरिजिनल हेल्थ गार्ड के बारे में। दुनिया भर के जो लोग बाहर से खा रहे हैं चाट चाउमीन बर्गर, ये नहीं खाना चाहिए। अपने RCM में बहुत प्रकार के प्रोडक्ट हैं जो मार्केट से अच्छा लगता है बना करके खा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम अनिल सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि मार्केट के सामान तो हमें समझ लिया हमारे लिए जहर बरोबर है, और हमें मार्केट का सामान बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इस तरह से आज हमारे हर भाई हर बहन संघर्ष झेल रहे हैं, बीमारी के ग्रस्त से आज परेशान हैं। वाकई में हमें उस चीज को बंद कर देना है कि हमें बिल्कुल अपने प्रोडक्ट को 100% यूज करना है। जैसे हमारे बीच में कल्याणी मिश्रा दीदी करते हैं 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। तो इस तरह से हमें लग जाना है इस सिस्टम में और हर सिस्टम को फॉलो करके अपने और लोगों को जागरूक करना है। तो बहुत अच्छा आपका ओवरव्यू रहा। और हमारे बीच में है मोनी जी। आइए मोनी जी, वेलकम। जय RCM सर। जय RCM। जो सर ने अभी आपने जो आपकी मीटिंग बहुत अच्छी थी और श्यामलाल सर जी की होस्टिंग बहुत अच्छी थी। ये जो प्रोडक्ट के बारे में बताए थे बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले मैं भी बाहर का चीज लेके बहुत ज्यादा खाती थी, लेकिन जब मैं अपने RCM के प्रोडक्ट लेके खाती हूँ तब से मैं बाहर की सामान एक भी नहीं खाती, कभी नहीं खाती। जब नहीं रहता तो मजबूरी में खाना पड़ता है, नहीं तो मैं नहीं खाती थी। जय RCM सर, मोस्ट वेलकम। जय RCM।
बहुत अच्छा आपका ओवरव्यू रहा। बिल्कुल सब लोग को इसमें लग जाना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। और ऐसा ऐसा हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है कि जो हमें स्वस्थ रख सकता है हमेशा। तो बिल्कुल आपका ओवरव्यू बहुत बहुत अच्छा रहा। और आगे कड़ी में है कुसुम कला दीदी। आइए दीदी, वेलकम। हेलो, नमस्कार सर। हाँ दीदी, बोलिए बोलिए। हेलो सर, बताइएगा, आवाज मेरी जा रही है? हेलो जी आ रही है दीदी, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका होस्टिंग अच्छी रही। और जी जी बहुत बढ़िया है। और आज की जो डॉक्टर साहब और सेहत के बना रहे हैं लगा। और हम अपने जीवन में जब से आए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव मेरा मेडिकल जीरो हो गया है। और एक दूसरे का अपना जीरो करने का ध्यान अच्छा करूंगी और खिलाने का अपना सलाह देंगे। तो अपने घर में अपना सब कुछ घर से उगा लेते हैं और अपना आवाज कट रही है करते हैं। उसी से गेहूं चावल और उगाते हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं घर में। दही दूध मट्ठा का दीदी आपका आवाज कट कट के आ रहा है। सेवन करने से आज मेडिकल जयसिंह। तो आगे कड़ी में है सुमन जायसवाल। आइए वेलकम सुमन जायसवाल। कभी हमको जानने के लिए आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी लगी। अच्छा लगता है। डॉक्टर सर की मीटिंग तो बहुत अच्छी थी। वो तो एक बहुत अच्छे मीटिंग करते हैं, एक लीडर भी हैं। जो तेल के बारे में बताया, सच में तेल तो अपना तेल नहीं अमृत है। अगर हम लोग भी अब जब से अपना आरसीएम का खाते हैं, अभी मेरी कल की बात है, कल भंडारे में पूड़ी थी और उसे खा लिए, तब से बहुत परेशान हुआ। अगर हम बाहर का कुछ भी खाते हैं तो हमको बहुत दिक्कत हो जाती है। और जिस दिन से अपने आरसीएम का खाने लगी हूँ, बाहर का हम कुछ भी नहीं खा पाते। देखिए, मोबाइल में हम लोग डेली देखते रहते हैं पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज, ये जो खाने वाले हैं, देखिए इतनी तरह तरह की बीमारियां दे रहे हैं। लेकिन मोबाइल सब चलाते हैं, देखते हैं, लेकिन अच्छी चीज कोई नहीं यूज करता। और जो जिंदगी और मौत से जाने वाले हैं वही यूज करते हैं। हमारे घर में भी बच्चे ऐसे थे कि डेली कुछ ना कुछ खाते रहते थे, लेकिन जब से हम यहाँ आए तब से बच्चे का खाना कम कर दिए, अपने ही आरसीएम का खिलाते हैं और सब लोग खाते भी हैं। और खाते हैं तो ठीक है, अगर कभी भूल भटक से खा भी लेते हैं ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जय आरसीएम सर जी, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी लगी। सर जी की मीटिंग तो बहुत अच्छी रही है। जय आरसीएम। आइए अनिल सर। वेलकम। बहुत अच्छा लगा। आपका ओवरव्यू बहुत सही रहा कि अपने यहाँ खान पान बहुत सुधारना है। मार्केट का समझ लो तेल में इतना मिलावट है, वाकई में बहुत ज्यादा है। तो आगे की कड़ी में है हमारे बीच में जितेंद्र विश्वकर्मा सर। आइए सर, वेलकम। जी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर सोहन लाल डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे, और बिना पढ़े लिखे अनिल सर सुपर डॉक्टर हैं। आप दोनों लोग पान हैं हमारी टीम में और आरसीएम में। सर सब लोग ये कह रहे हैं मार्केट का नहीं खाना चाहिए, और बिना मार्केट के हम जिंदा कैसे रहें। हम मानते हैं कि आरसीएम का प्रोडक्ट शुद्ध है, लेकिन मार्केट का भी अशुद्ध नहीं है। सर 2-3 उदाहरण दूंगा। एक चाउमीन की फैक्ट्री है, मैंने देखा उसको, जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है ना टाउन एरिया का,
उसी गंदगी में कटरैन डाल के वो बनाया था। और सर पूरा जो मजदूर बना रहे थे ना चाउमीन, मैदा कैसा था कैसा नहीं था, और चप्पल पहने थे हवाई और पैरों में बेवाई फटी थी और वो बना रहे थे। मैंने देखा, मुझे बहुत घिन आया। चाउमीन जो नहीं शादी में जाओ तो टूट पड़ती है, महिलाएं तो पहले टूट पड़ती, इतनी सफाई से बन रहा था। और हमारे आरसीएम में फैक्ट्री घूम के आए होंगे आप लोग, एक कूड़ा करकट कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो अंतर तो है मार्केट का। मार्केट में सर एक बार ना एक बर्फी बेच रहा था, तो एक आदमी खरीदा, तो बर्फी जब तोड़ा तो उसमें मक्खी निकली सर, मक्खी। तो वो आदमी फेंकने जा रहा था मक्खी को, तो उसने कहा नहीं, मैं 300 रुपया किलो आप मेहरबानी करके माइक बंद कर लें, क्योंकि मेरा ओवरव्यू हो रहा है, किसका खुला है। तो वो मक्खी को बोला कि 300 रुपये किलो खरीदा हूँ, साला कैसे फेंक दूं। तो उसने मक्खी को कहा कि ये साला रस चूसी होगी, तो उसने मक्खी को चूसा कि उसके अंदर जो रस है वो तो ले लूं 300 रुपया किलो, और चूस के तब मक्खी को फेंका। तो सर इतना शुद्ध मिलता है। आप जो जिलेबी खाते हो, समोसा खाते हो, तेल जाओ ना सर, वो खुला छोड़ देते हैं हलवाई दुकान में, ढक्कन उक्कन नहीं लगाते, और उसमें कीड़े मकोड़े सब गिर जाते हैं, और उसको सुबह उसी को छान के फेंक देते हैं, और उसी तेल में आपको समोसा जलेबी। अरे मार्केट में निकलो, मीटिंग में जाओ, दुनिया में कहीं जाओ, आप आरसीएम का बिस्किट लो, एनर्जी ड्रिंक लो, आरसीएम का नमकीन लो, खाओ, मस्त रहो, स्वास्थ्य तब बनेगा। तो मार्केट में तो है सर, मार्केट में आरसीएम से अच्छा मिलता है, मगर शुद्ध नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब को, सोहन लाल सर को, अनिल सर को, थैंक यू जी सर। वही तो टेस्टी लगता है सर, वही तो टेस्टी लगता है, टेस्ट वही देता है। जो मार्केट समोसा बनता है टेस्ट के लिए वही डालते हैं, कीड़े मकोड़े सब पड़ते हैं तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो आगे की कड़ी में है सर शिव मोहन सर, आइए, वेलकम सर, शिव मोहन साहू सर, वेलकम। शिव मोहन साहू, आइए सर, वेलकम। चलो लगता सर कंफर्टेबल नहीं है, तो आगे की कड़ी में है राकेश कुमार सर, आइए सर, वेलकम सर, राकेश सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। आपकी होस्टिंग और डॉक्टर साहब की मीटिंग बहुत शानदार रही। आपने जो है जैसे हेल्थ कार्ड के बारे में, सब्जियों के बारे में, और का नाम का सरसों के तेल के बारे में जानकारी दी, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छी होस्टिंग और मीटिंग रही आपकी। जैसे हमने हेल्थ कार्ड अपने यहाँ का, अभी 20 तारीख को लड़के का बर्थडे था, तो हमने हलवाई बोला कितना तेल लगेगा, तो कहे 10 लीटर लगेगा। हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ का 5 लीटर में हो जाएगा। बोले कि नहीं होगा। हम कहा ठीक है, तो हमने 6 लीटर ले आए सर। 5 लीटर में भी जो है पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, सब लोग को पूरा हो गया, और जो है बच भी गया तेल 20 किलो और 20 किलो आटा, और जो है ये काला जाम पूरा निकल गया। तो बावर्ची बोले कि बहुत भाई तुम्हारा तेल तो बहुत अच्छा है, और बहुत ज़्यादा मैनेज दिया इसने, और इसको हम जो है लगाएंगे अपने, जब टीम में जहाँ जो है होगा प्रोग्राम वहाँ हम इसको लिखेंगे। कहा ठीक है। तो सर अपने यहाँ का तेल जो है बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, क्योंकि जो है हम स्वयं यूज कर चुके हैं। 20 तारीख को भी अपने लड़के का बर्थडे था, उसमें हमने जो है यूज करवाया। तो आपकी मीटिंग, डॉक्टर साहब की मीटिंग और आपकी होस्टिंग बहुत शानदार रही। ओवर भी सर, अनिल सर आइए। ओके सर, बहुत सुपर शानदार आपने जानकारी दिया। विशेष तौर पे सर वाकई में हमारा तेल समझ लो सर 6 से 7 किलो आटा एक लीटर में निकलता है सर। और जो भी अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो सर मैं तो 100% खरा उतर जाता हूँ उसके साथ। आइए, अगर नहीं निकलेगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा इसका सर। इस तरह कॉन्फिडेंस चालू करना है सर। तो बिल्कुल आपने सही कहा सर। और हमारे बीच में परमानंद सर 12 से, आइए सर, वेलकम परमानंद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज आ रही? जी जी बढ़िया आ रही सर। सर आज आपकी होस्टिंग में
डॉक्टर साहब की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त थी। उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर बताया। हम लोगों को वाकई में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए और अच्छे से अच्छा हो सके तेल यूज करना चाहिए अपने आरसीएम का, और अच्छा खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत सारी चीजों हम हम तो सुने जो बाजार में जो कड़वा तेल आता है इसमें प्याज की पिसाई कर देते हैं और वही तेल जो है मार्केट में बेचा जाता है और जो खाता है वो बीमार हो जाता है। JRCM आई एम मोर वेलकम अनिल सर। बिल्कुल सर, आपने सही सलाह दिया और सही जानकारी दिया सर, क्योंकि सर मैं दिल्ली में रहता था सर, तो वहाँ पे पड़ोस में एक तेल की फैक्ट्री थी सर, तो उसमें बोरी के बोरी प्याज आते थे और प्याज उसमें पिसाई होते थे, प्लस उसमें थोड़ा मिर्चे भी सूखी में डालते हैं सर, जो आंखों में लगता है सर। तो बिल्कुल सही है सर आपकी बात। तो अब आगे कड़ी में हमारे बीच में है राजकुमारी दीदी। आइए, वेलकम दीदी, राजकुमारी दीदी, वेलकम। दीदी, आज की मीटिंग भैया बहुत अच्छी लगी। ऐसे अगर डेली हम लगे रहेंगे तो किसी न किसी दिन हम भी कामयाब हो जाएंगे। कामयाब होंगी और हो गई हैं दीदी। बस एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाना है और अपने प्रोजेक्ट को 100% अपनाना है। तो बिल्कुल दीदी, आपका बिल्कुल सही रहा और आप कामयाब होंगी, क्योंकि ये सिस्टम ही है ऐसे कि अगर जो इसमें आ गया तो कामयाब होना ही होना है। बस अपने गुरु और अपने सीनियर का अंगुली पकड़ अपलाइन बनना है। बिल्कुल अपने सीनियर का अंगुली पकड़ना है। बिल्कुल सही कहा। तो आगे में है गीता देवी जी। आइए दीदी, वेलकम गीता देवी जी। गीता देवी दीदी, वेलकम दीदी। लगता है दीदी का नेटवर्क वीक है, तो आगे कड़ी में फिर हम देखते हैं शिव मोहन साहू सर। आइए सर, वेलकम शिव मोहन साहू सर। आइए गीता दीदी, आप ही आ जाइए, आपका माइक ऑन हुआ है। आवाज आ रही सर? जी जी जी, बढ़िया आ रही है। सभी साथियों को JRCM आए हुए जूम में बहुत अच्छा लगा और आज की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रही और स्वामी सर जी ने बहुत अच्छा समझाया। सारे सारे बातें अच्छी लगी, उनके काम करती रही, सुनती रहती हूँ। और जो हेल्थ कार्ड के बारे में बताए बहुत अच्छे, अपने सेहत के बारे में बताए बहुत अच्छा बताए। इसको हमें करना चाहिए और बताना चाहिए सबको। आइए सर जी, सभी साथियों को JRCM। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत अच्छा किया आपने। और शिव मोहन साहू आइए सर, वेलकम। JRCM सर जी। JRCM सर, JRCM सर जी, जो डॉक्टर साहब बताए कि मार्केट के लोग जो सामान खा रहे हैं, बंद बोतल वाला सामान खा रहे हैं, इससे हमारे समाज में बहुत सी सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसी की वजह से है कि डॉक्टर के लोगों की दुकान भी चल रही हैं। अगर लोग सामान अच्छा खाने लगे तो बीमारी तो अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन लोग क्या करते हैं, 2-4 रुपए 10 रुपए का डिफरेंस देखकर ये नहीं वो ले लेते हैं, उसी में सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब अपने यहाँ मार्केट में बैल कोल्हू तेल नंबर 1 पे आता है देखने में ना। अगर इसका सर्च करके देखा जाए 64% सरसों ऑयल है और 36% इसमें मिलावटी तेल है, लेकिन वो इतना बारीक में लिखा रहता है कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, एक लड़के ने इसको सर्च करके देखा, तब से हम भी जान रहे हैं, नहीं तो हमको भी नहीं पता था। लेकिन इतना बारीक लिख देते हैं, कोई इसको पढ़ नहीं पाता है कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। इसीलिए समाज में बहुत सी सारी बीमारी हो रही हैं और लोग दवा करा रहे हैं। जय सिंह सर। तो आगे कड़ी में हमारे बीच में है महाराज जी। आइए गुरुदेव, चंद्रकांत महाराज जी, वेलकम गुरुदेव। बहुत बढ़िया, जबरदस्त अनिल सर, गुड, बहुत बेहतरीन, बहुत। ओके, तो आगे की कड़ी में हमारे सबके मेंटर, हमारे सबके अपलाइन और हमारे सबके भगवान, इस सिस्टम के जन्मदाता, समझ लो कि हम जैसे कहते हैं ना, मदर अपलाइन। वो आवाज नहीं जा रही क्या?
आवाज नहीं आ रही हमारी? आ रही गुरुदेव, आ रही। आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। अच्छा, अभी भी कट रही है क्या? नहीं नहीं गुरुदेव, आ रही, बढ़िया आ रही है। बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया, गुड इन्फॉर्मेशन, गुड सूचना, बहुत सुंदर शानदार आपका अनुभव। डॉक्टर साहब का समर्पण विचार बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुंदर रहा। और हम डॉक्टर साहब को शुरू से जानते हैं, हमारे घर के हैं, हमारे गांव के हैं। शुरू से यहाँ से लेकर शहर तक का पूरा संघर्ष हमने देखा है, सारी बारीकियां देखी हैं। बहुत अच्छी तरीके से हर चीज पे इन्होंने बहुत बढ़िया से सीखा है, तब जा करके आज इन्होंने डिसीजन लेकर के एक कंपनी का चुनाव करके देखिए आज कितना बढ़िया शानदार पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। जीवन में किसी भी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी के लिए थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, फोकस के साथ थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सीखना पड़ता है। देखिए पहले और अब में कितना फर्क हो गया। इसी तरीके से जो डेली सुबह की मीटिंग होती है, थोड़ा सा अपने मन को, अपने मस्तिष्क को उधर भी डालने की जरूरत है कि हमारे साथी कितना बदल रहे हैं, कितना परिवर्तन आ रहा है। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया अनिल भैया, बहुत बढ़िया। दोनों भैया के लिए दिल से सैल्यूट। थैंक यू। जय सिंह, जय सिंह। तो में हमारे बीच में डॉक्टर आइए, वेलकम गुरुदेव। आरती वर्मा सर। मेरा फोन स्विच ऑफ है। आरती वर्मा सर, आइए, वेलकम सर। नहीं जा रहा है? हेलो? नहीं सर, आ रहा है, कट कर के आ रही थी सर आपकी आवाज। हेलो सर, आपका सर माइक बंद है और उसके बाद सर आवाज भी आ रही है सर। माइक बंद और नेटवर्क का इशू है। अब सही हुआ होगा। हाँ सर, आवाज आ रही है सर, माइक बंद भी है सर। बहुत चलो, लगता है सर का नेटवर्क वीक है। तो हमारे बीच में हमारे सबके ग्रेट अपलाइन और हर पग की बात लेने वाली। हेलो? हाँ सर, बोलिए 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 डॉक्टर साहब। जी, बहुत शानदार, सुपर आपकी जो है जिम्मेदारी ली आप फास्टिंग की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच में डॉक्टर सोहन लाल बहुत शानदार तरीके से बताए कि बीमारियों से हम लोगों को बचना है और पहले कैसे हम लोगों को घरेलू उपाय करना है, फिर अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है तो लास्ट टाइम में हम लोगों को दवा लेना चाहिए। बाकी ये वायरल जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी संभावनाएं होती हैं, संक्रामक बीमारियां जो होती हैं, इसमें सबसे पहले अगर घरेलू नुस्खों को अपनाया जाए तो हम लोगों की बीमारी जो अंदर दब जाती है, रह जाती है, वो जड़ से ठीक होगी। तो सोहन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्लैपिंग। और आज का प्रोग्राम बहुत सुपर रहा। आइए, वेलकम अनिल सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी व्यवस्था शानदार है सर, आप हमारे ग्रेट गुरु हैं सर, इसके लिए विशेष तौर पे डबल धन्यवाद सर। और हमारे सबके अपलाइन हमारे बीच में हैं, हमारे मेंटर तेज बहादुर तिवारी सर। आइए, वेलकम गुरुदेव, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, थैंक यू वेरी मच। सभी को जय आरसीएम, सुप्रभात, मॉर्निंग। क्या बात सर, शानदार होस्टिंग सर। जैसा अनिल सर ने कहा कि राम आशीष भैया पढ़े नहीं है, हम भी पढ़े नहीं, तो पढ़े लिखे होना नहीं जरूरी है सर, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। इतना सुपर शानदार होस्टिंग आपने किया, एकदम लाजवाब, जितनी तारीफ करें उतना कम है। डॉक्टर सोहन लाल, देखिए आज अपने आप को अपडेट करते चल रहे हैं। आज के 4-5 महीने पहले सोहन लाल को कोई जानता भी नहीं था। सोहन लाल जी जब दिल्ली के कार्यक्रम में गए तो लोगों का जो है संबंध बना, और यहाँ तक लोग जानते नहीं थे कि सोहन लाल जी हमारी अपलाइन भी। लेकिन देखिए कितना अपडेट करते चल रहे हैं पीपीटी के माध्यम से। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान पे कितना बढ़िया शानदार आज सर ने प्रयास किया। बहुत अच्छा, हम लोगों को इसी तरीके से सीखना है और खुद को स्वस्थ बनाना है। तो सबसे पहले खुद को स्वस्थ बनाना है, अपनी टीम को स्वस्थ बनाना है, अपने परिवार को स्वस्थ बनाना है, अपने समाज को स्वस्थ बनाना है, पूरे भारत के जन जन को स्वस्थ बनाना है। यही हम सबने ठाना है, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षा हमारे आरसीएम का उद्देश्य ही है।
कल कोछा बाजार में शानदार उद्घाटन हुआ, वहाँ पे वंडर वर्ल्ड का। सभी साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वहीं पे हमको अनिल सर ने एक बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल दिखाया कल। एक लेडीज आई थी जिसको बाल नहीं थे, लेकिन अपना जो हेयर रिवाइवल किट है, किट को उपयोग करवा के अनिल जी ने उनको दिखाया कि बाल उगना चालू हो गया। जिनको बिल्कुल बाल था नहीं, झड़ गया था, कई जगह सारी जगह चकत्ते चकत्ते। ये क्या, ये खान पान का ही असर, हमारे स्वास्थ्य जागरूकता का ही असर है। अनिल ने उनको हेयर रिवाइवल किट दिया, सप्लीमेंट दिया, आज उनका बाल उग आया है। मतलब 15 से 20 दिन के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने लगातार यूज करने से उसका बाल पुनः अच्छी तरीके से आ जाएगा। अनिल सर ने उसको फोटो में खींच लिया कि मेरे लिए टेस्टिमोनियल का काम करेगा कभी भी मैं मीटिंग में। तो देखो, इस तरीके से आप सभी साथी कलेक्शन रखें अपने अपने पास, जिनको जहां पे भी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उनको कलेक्शन रखें और लोगों को स्वस्थ बनाएं और खुद को स्वस्थ बनाएं। तो बहुत शानदार कार्यक्रम रहा सर आपका। समय ज्यादा हो गया है, हम लोगों को अब चलना है अपने गुरुदेव नेक्स्ट टाइम गुरुदेव ये भी बात रही कि वहीं पे उनकी मम्मी को 21 साल की प्रॉब्लम बता रही थी और उनको बचपना से एक सांस की पेशेंट थी सर उनकी मम्मी, और देखो कड़िया बढ़िया स्वस्थ से कैसे कल बता रही थी सर हम लोग से। देखो अनिल जी, यही तो शानदार रिजल्ट है। जब मम्मी ठीक हो गई तो बेटी को भी विश्वास से यूज किया उन्होंने। मम्मी भी ठीक हो गई, बेटी का भी बाल ठीक हो गया। अभी उनके माध्यम से देखना, अब वो मीटिंग में आना चालू है तो नेटवर्क भी करेंगी, अब बहुत सारे लोगों को लेके भी आएंगी। इसी विश्वास के साथ हम लोगों को काम करना है। 27 तारीख दिन रविवार को दिल्ली बाजार में शानदार उद्घाटन होने वाला है, AK वंडर वर्ल्ड का। बहुत शानदार उद्घाटन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक जगह है। तो आप सभी साथी जिन जिन की भी टीमें हैं, मैं तो ये कहूंगा कि क्रैश टीम हो, अपनी टीम हो, सबको बता के वहां पे लाके दिल्ली बाजार में शानदार नेटवर्क तैयार करिए। आप लोग दिल्ली बाजार के आसपास आप लोग नेटवर्क तैयार करेंगे, हम लोगों का पूरा कोऑपरेशन सहयोग मिलेगा। किधर से भी निकल रहे हैं, किसी से भी मिलते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे। तो मैं तो कहूंगा कि पूरी ताकत लगा दीजिए सर आप लोग, और शनिवार को उस कार्यक्रम में जरूर आना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार सभी साथी